ट्रिब्यूनल तब्दीली केस जस्टिस तारिक महमूद को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली और इलेक्शन एक्ट तरमीमी ऑर्डीनेंस के खिलाफ केस की महफूज फैसला सुनाते हुए जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को तब्दील करने का इलेक्शन कमीशन का हुक्म कलअदम करार दिया। अदालत ने इलेक्शन कमीशन को मामला वापस भेजते हुए दोबारा फैसले की हदायत कर दी, जबकि अदालत ने रिटायर्ड जज शकूर पराचा को इलेक्शन ट्रिब्यूनल का जज मुकर्रर करने का ऑर्डर भी कलअदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि तहरीरी फैसला कुछ दिन बाद जारी किया जाएगा। वाज़ेह रहे कि इस्लामाबाद के हलकों के लिए कायम इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली के खिलाफ PTI के शुएब शाहीन, आमिर मुगर और अली बुखारी ने दरखास्तें दायर की थीं। तोशाखाना 2 दरखास्त जमानत पर 5 दिन में फैसला करना लाजिम है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने करार दिया कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक 5 दिन में जमानत पर फैसला करना लाजिम है। स्पेशल जज सेंट्रल इस केस में पॉलिसी मैंडेट के मुताबिक जमानत पर फैसला कर सकते हैं। बानी PTI और बुशरा बीबी की दरखास्त जमानत पर आइंदा 5 रोज़ में फैसले का इम्कान पैदा हो गया है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने PTI और बुशरा बीबी की जमानत का फैसला जल्द करने की दरखास्त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नेशनल जुडिशियल पॉलिसी के मुताबिक मजिस्ट्रेट के लिए 3 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। सेशन कोर्ट को 5, हाई कोर्ट के लिए 7 दिन में जमानत का फैसला करना लाजिम है। स्पेशल कोर्ट पर सेशन कोर्ट को दिया गया वक्त अप्लाई होगा। अदालत ने करार दिया कि दरखास्त गुजार के मुताबिक इनकी दरखास्त जमानत बगैर वजह इल्तवा का शिकार है। दरखास्त गुजार वकला ने जमानत की दरखास्त पर जल्द फैसला करने की हदायत करने की इस्तदा की है। हुकूमत को चीफ जस्टिस की तौसीह में इत्तेहादियों की मुखालफत का सामना। विफाकी हुकूमत का भी ख्याल है कि मुजव्वज़ा विफाकी आईनी अदालत के चीफ जस्टिस के तौर पर काजी फायजीसा की तैनाती मुनासिब नहीं होगी। ज़राए ने तस्दीक किया है कि हुकूमती कानूनी टीम को जुमा के रोज़ आईनी तरमीम का मुसवदा मौसूल हुआ। हुकूमत में एक तबका ने यह तजवीज़ पेश की है कि जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह को बतौर चीफ जस्टिस तकर्री का नोटिफिकेशन फौरी जारी किया जाए। दूसरी जानिब एक वकील का कहना है कि नोटिफिकेशन जारी होने के बावजूद जज साहिबान शकूक व शुबहात का शिकार होंगे। अगरचे चीफ जस्टिस काजी फायजीसा की मुद्दत में तौसीह के इंतहाई कम चांसेस हैं, फिर भी हुकूमत विफाकी आईनी अदालत के क़याम की कोशिश करेगी। एहसन भवन ने तजवीज़ दी है कि मुजव्वज़ा FCC के चीफ जस्टिस की तकर्री पार्लिमानी कमेटी के जरिए की जाए। दूसरी जानिब 16 रिटायर्ड जजों ने सीनियर वकील मुनीर मलिक को मुजव्वज़ा FCC के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रजू करने का इख्तियार दे दिया। मुनीर मलिक 2007 में वकला तहरीक की क़यादत कर रहे थे। अली अमीन अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं। गवर्नर KP का गंडापुर पर वार। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि वज़ीर आला KP से शुरू में मैंने मुस्बत बात की, लेकिन इन्होंने फ़ायदा उठाया। इन्होंने कहा कि एक आइनी ओहदे पर बैठा हूँ, आइन के खिलाफ काम नहीं होने दूंगा, लेकिन अगर सूबे के अमन और तरक्की के लिए कोई भी काम करेगा तो इसके साथ दूंगा। गवर्नर KP का कहना था कि हुकूमतें दूसरी हुकूमतों से बात करती हैं, वज़ीर आला कह रहे हैं कि वो दूसरे मुल्क से बात करेंगे। अली अमीन वज़ीर आला KP नहीं बल्कि अफगानिस्तान के किसी सूबे के वज़ीर आला लगते हैं। फैसल करीम कुंडी ने मजीद कहा कि PTI के लोग मुल्क दुश्मनी का एजेंडा लेकर फिरते हैं। इस किस्म के लोगों को जलसे की बिल्कुल इजाज़त नहीं होनी चाहिए।